धातुओं की क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम को समझो ठीक से। ठीक, कनका मांगे, क्या मांगे? कनका मांगे, क्या मांगे? आलू जिंक, क्या मांगे? आलू जिंक। ठीक है, कनका मांगे आलू जिंक, उसके बाद फिर भी हाइड्रोजन क्यों? फिर भी हाइड्रोजन, फिर भी हाइड्रोजन क्यों? ठीक है, पारा चांदी सोना, पारा चांदी सोना। अब समझ के चलो, इस क का क्या मतलब होता है? क न का, इस क का मतलब पोटेशियम। क्या हो गया बताओ जल्दी? पोटेशियम होगा। तो इसको लिखो आप पोटेशियम के, कोई दिक्कत? न मतलब हो जाएगा सोडियम, क्या हो जाएगा? सोडियम। का मतलब क्या हो जाएगा? कैल्शियम। मांगे मतलब मैग्नीशियम। आलू मतलब एल्यूमिनियम। जिंक मतलब Zn। फिर मतलब फेरस। भी को आप क्या लिखोगे? Pb। क्या लिखोगे? Pb लिखोगे। ठीक है, हाइड्रोजन को H, क्यों को Cu यानी कॉपर, पारा को Hg और चांदी को Ag और सोना को Ab। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी बताओ? सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? ये सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील क्या है? धातु है। ठीक, सबसे कम कौन है? जो कि हवा से, पानी से सोना कभी रिएक्शन नहीं करता है। तो ध्यान से सुनो, सोना कभी भी पानी से और हवा से रिएक्शन नहीं करता, विक्रिया नहीं करता। तो इसलिए सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है भैया बताओ? सबसे कम क्रियाशील कौन है? सबसे कम क्रियाशील धातु Au है। सबसे अधिक कौन करेगा? कौन करेगा? पोटेशियम करेगा। ठीक, इसको लिख लीजिएगा ध्यान से। जैसे जैसे ऊपर से तुम नीचे आओगे, जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आओगे, वैसे वैसे तुम्हारी क्रियाशीलता पूरे तत्वों की क्या होगी? घटेगी। जैसे जैसे ऊपर से आओगे, ऊपर से आओगे तो क्या होगी? क्रियाशीलता क्या करेगी? घटेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, ऐसे बोल देगा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का बताओ, कि उसकी क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम आपको देगा एग्जाम में। लिखोगे कैसे? तो बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ा कौन है क्रियाशीलता में? सबसे ज्यादा किसका? इसका है। यदि तुम्हें चार्ट देता है तो सबसे पहले कौन लिखोगे? ये लिखोगे। ठीक है, तो अब करोगे तुम, जैसे मान लो Mg लिखोगे पहले। ठीक है, फिर इससे ज्यादा किसका है? इसका है, तो Ca लिखोगे। फिर इससे ज्यादा किसका है? सोडियम का है, तो सोडियम को लिखोगे। फिर इससे ज्यादा किसका है? पोटेशियम का है, तो पोटेशियम लिख दोगे। तो इसको तुम क्या बोलोगे बताओ? या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको घुमा दो, एक इधर कर लो। ठीक है, इससे किसका कम होगा? सोडियम का। फिर इससे किसका कम होगा? कैल्शियम का। फिर इससे किसका कम होगा? मैग्नीशियम का। या आप उस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, बात तो दोनों एक ही है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम की बात चल रही थी, तो सबसे कम इसका है, सबसे ज्यादा इसका। ठीक, चार लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में पूछेगा। तो जैसे जैसे तुम इस क्रम में ऊपर से नीचे आओगे, वैसे वैसे क्रियाशीलता क्या होगी? तत्वों की घटेगी। तो ऊपर से नीचे आने में क्या करेगी? घटेगी। मतलब सबसे अधिक क्रिया करने वाला कौन है? पोटेशियम। सबसे कम सोना, जिसको कहते हैं Au। चीजें समझ में आई कि नहीं बताओ जल्दी? आई ना? अब हेडिंग लगाओ।
धातुओं के रासायनिक गुण। इसमें लगा लीजिए हेडिंग आप लोग बढ़िया से, धातुओं के, मैं लिख दे रहा हूं खुद ही, सेकंड टॉपिक है। तो धातुओं के, यहां से धातुओं के रासायनिक अभिक्रिया एवं गुण। ठीक है बेटा, बढ़िया से, ठीक। चलो ध्यान दो, सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, इसमें मैं सबसे पहले टॉपिक क्या ले रहा हूं। अब मैंने बताया आपको कि धातुओं के रासायनिक अभिक्रिया, धातु रासायनिक अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा। तो धातु मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कि धातुओं का मतलब होता है जो कि ज्यादातर ठोस प्रकृति में मिलता हो, मतलब उसकी अवस्था कैसी हो, ठोस हो, ठीक है। और कम किसकी हो, मतलब देखिए धातु में रहते हुए जो पारा है, पारा तो भाई धातु है बट वो क्या है, द्रव्य अवस्था में रहता है, तो अवस्था उसकी अलग है, बट क्या है कि सबसे अधिक सामान्यता धातु क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, कठोर होती है, ठीक है। बहुत सारे इसके मैंने भौतिक प्रॉपर्टीज बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण बताया था, ठीक है। अब इसमें मैं पहली टॉपिक इसके अंदर ले रहा हूँ कि धातु की जो रासायनिक अभिक्रिया है, किससे किससे अभिक्रिया कर रहा है, उसके गुण क्या होंगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी लगाओ, वायु के साथ अभिक्रिया। क्या लगाओगे, वायु के साथ क्या की चीज, अभिक्रिया, वायु के साथ अभिक्रिया लगा दो, वायु के साथ अभिक्रिया लगाओ, ठीक है। किसके साथ, वायु के साथ अभिक्रिया। चलो भाई ध्यान, धातुओं का किसका भी है, वायु के साथ। मान लो आप यहाँ सोडियम तुम ले रहे हो, सोडियम का तुम किससे कराने जा रहे हो अभिक्रिया, सोडियम का कराने जा रहे हो तुम ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन जब भी विक्रिया करता है वो हमेशा 2 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, 2 के फॉर्म में। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे क्या बनेगा, जब ऑक्सीजन 2 आया बेटा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर डबल का माइनस होता है बेटा, और एक सोडियम के पास क्या होता है, एक धन आयन होता है। क्या एक सोडियम एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, नहीं। एक ऑक्सीजन के पास डबल क्या है बेटा, डबल माइनस है। मैंने बोला वायु के साथ अभिक्रिया, तो उसमें O2 क्या है, वायु है, मतलब हवा है ना, ऑक्सीजन है मतलब हवा है, ठीक। तो एक ऑक्सीजन के पास डबल माइनस होता है, संयोजकता जो है डबल की ऋण है। सोडियम के पास प्लस का 1 है, क्या प्लस का 1 डबल माइनस से अभिक्रिया करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सोडियम की जो संख्या वो कितना लेना पड़ेगा, 2। तो 2 सोडियम ने एक ऑक्सीजन से क्या किया, अभिक्रिया। 2 सोडियम ने एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया। अब तुम बताओ कि 2 सोडियम इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो 2 सोडियम है तो Na2 और एक ऑक्सीजन, तो N2 को बनाया। लेकिन मैं ये बोलूं कि मैं 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 Na, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने Na, 4। बोलो होगा कि नहीं होगा। एक कैपेसिटी ऑक्सीजन की भैया, इसको बराबर करने के लिए 2 सोडियम चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए कितने सोडियम चाहिए, 4। तो बेटा हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 4। तो 4 हमारे पास क्या होना चाहिए बताओ, सोडियम। 4 सोडियम क्या करेगा, O2 से अभिक्रिया करेगा। अब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखो ध्यान से। तो यहां से आप लिखोगे इसका 2, तो इसको 2 O लिख लो, और इसको तुम लिखो 2 Na2, 2 दूना के 4। अब दोनों 2 के बेस में होगे भैया, दोनों 2 के बेस में, तो दोनों का 2 2 2 केवल, इसको 2 लो, ठीक है। फिर इसका Na2 है, Na2 लगा लो, और इसका एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लगा लो। बताओ ये क्या बना दिया, इसको कहते हैं Na2O को सोडियम ऑक्साइड।
तो बताओ कि सोडियम ने, यानी धातु सोडियम है, और सोडियम धातु ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यानी हवा से अभिक्रिया करके वो बनाया सोडियम ऑक्साइड बना दिया। तो इसको लिखेंगे हम लोग सोडियम ऑक्साइड लिखेंगे। ध्यान से समझना, इसको क्या बोलोगे बताओ? सोडियम ऑक्साइड बोलोगे। क्या? सोडियम ऑक्साइड बोलोगे। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, अब आगे समझो। अब आगे प्रक्रिया को समझिएगा। एक बात मैंने बताया था कि जब सोडियम को हम लोग हवा में लाते हैं तो सोडियम क्या काम करता है बताओ? सोडियम को जब हम हवा में लाते हैं, हवा के संपर्क में, तो सोडियम क्या करता है? रिएक्शन करता है। सोडियम जल के संपर्क में भी आता है तो विस्फोट पैदा करता है। तो भैया इनको हम लोग क्या करते हैं? सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को, तीनों को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। बोलिए, है ना? तो इनको हम कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में डुबो कर। तो ये तो हवा के संपर्क में आ गया, तो बताओ विस्फोट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तब भी ये रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करके विस्फोट पैदा कर दिया, तो लिख सकते हैं विस्फोटक पैदा करने वाला, है ना? अच्छा, ये तो पहली बात थी वायु के साथ अभिक्रिया। दूसरी बात देखो, ये पहली बातें थी इसमें, इसके अंदर। दूसरी बातें मैं लेता हूँ किसके साथ? दूसरी बातें लेता हूं मैं एल्युमिनियम का कराने जा रहा हूं। किसका? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को समझो और यहाँ ऑक्सीजन O2 को समझो, ठीक है? पहले रिएक्शन में उसके संयोजकता को समझो अच्छे से। दूसरे में देखो, पहले में सोडियम का ऑक्सीजन के साथ यानी हवा के साथ, और इस एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ कराने जा रहा हूं यानी हवा के साथ, ठीक? एल्युमिनियम के ऊपर कितने प्लस या माइनस होता है ये पहले बताओ। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। अब बताओ किसके पास जो Al है उसके पास प्लस का 3 आता है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास कितना आता है बताओ? डबल का माइनस आता है। क्या ये 3 प्लस का आयन 2 ऋण आयन से अभिक्रिया कर सकता है? नहीं कर पाएगा। करेगा कभी बताओ जल्दी? करेगा कभी? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो भाई जब इसके पास एक Al है, इसका 3 धन आयन है, और इसके पास एक ऑक्सीजन है, 2 ऋण आयन है, क्या 2 ऋण आयन कभी प्लस 3 आयन को न्यूट्रल करेगा? नहीं करेगा। तो न्यूट्रल कब करता है? जब संख्या उसके चिन्हों की बराबर होती है। जैसे यहाँ पे 2 है प्लस का, यहाँ पे 2 माइनस का है, तो रिएक्शन करके बना देगा। जैसे मैंने बराबर कराया था ना वहां पे, उसी तरीके से यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। देखो मैं कर रहा हूँ बराबर। मान लो मैं यहाँ पे 2 Al ले लिया, तो एक Al के पास प्लस का 3 आयन, तो 2 Al के पास कितना होगा? 6। बोलो होगा कि नहीं होगा? 2 3 कितना होगा? प्लस का 6 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिक्स करो पहले, 6 होगा। अब यहाँ माइनस का 2 है, अब उसको 6 करना है, तो इसमें 3 का गुणा कर दो, तो इसमें 3 ऑक्सीजन ले लो। तो इसमें 3 ऑक्सीजन लोगे तुम, तो एक ऑक्सीजन के पास डबल का माइनस है, तो 3 गुना के 6, 3 ऑक्सीजन के पास 6 हो जाएगा। तो ये 6 माइनस के रूप में आ गया। अब प्लस का 6 माइनस का 6 कट करके न्यूट्रल बना दिया, मतलब दोनों क्या बना? 0, मतलब अभिक्रिया कर सकता है। तो कितने एल्युमिनियम चाहिए मुझे बताओ? कितने चाहिए एल्युमिनियम? 2 चाहिए। एक एल्युमिनियम के पास प्लस का 3 आयन था, तो कितने चाहिए हमें? 2 चाहिए। और ऑक्सीजन कितने चाहिए? 3 चाहिए, ठीक है? तो अब क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा यहाँ पे। तो जो एल्युमिनियम है वो हमारे पास कितना होना चाहिए? 2। और यहाँ से हमारे पास जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन कितने होने चाहिए थे बताओ? ऑक्सीजन कितने होने चाहिए थे? कितना बताओ? बोलो कितना होना चाहिए था? 3 की 4? 3। अच्छा कोई बात नहीं। तो भैया यदि मान लो 3 लेते हो तुम, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाओ भैया थोड़ा समझाना है, ठीक? 3 लेते हो तो 3 के 6 हो गया। अब तो कहानी गड़बड़ हो गई। अरे यार अब तो 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 3 ही ऑक्सीजन हो रहा था। ध्यान से समझो, एक ऑक्सीजन के पास कितना ऋण आयन था? डबल, 2 ठो बन रहा था। 3 ठो लिया था तो 3 गुना के 6, तो 6 हुआ, तो 2 में 6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 12। तो 3 गुना के 6, एक ऑक्सीजन के पास 2 ऋण आयन, तो 3 गुना के 6, 6 के पास कितना होगा? 6 गुना 12। अब यहाँ एक एल के पास प्लस का 3 आयन, तो 2 एल के पास 6। अब यहाँ हमको 12 चाहिए प्लस का, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 4 का गुणा कर देते हैं। किसका? 4। और एक एल के पास प्लस का 3 आयन है, ठीक है? एक एल के पास प्लस का 3 आयन है, यदि यहाँ 4 लेता हूं तो 4 3 12, तो 4 एल हो गए।
अच्छा, अब अभिक्रिया कर सकता है, दोनों का जो चिन्ह है बराबर हो गया, दोनों के पास प्लस माइनस जो है बराबर हो गया। इसके पास प्लस की संख्या कितनी है 12 ठो, इसके पास माइनस की संख्या 12 ठो। ठीक है, अब रिएक्शन कर लेगा। अभिक्रिया कैसे होती है? अभिक्रिया में उसकी जो संयोजकता होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को हमेशा बराबर करके ही किया जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि देखो क्या क्या बनने वाला है। अब एक चीज और ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूं, इसको ध्यान दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इधर ध्यान दो भैया। इस 4Al को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 4Al को क्या लिख सकता हूं मैं, 4Al को मैं लिख सकता हूं 2Al2 लिख सकता हूं। बोलो, लिख सकता हूं? बोलो, 2 दूना के 4 हुआ, बोलो ना। अभी तो एक तो जुड़ नहीं जाएगा क्योंकि इसका 4 है, इसका 3 है, तो अब 4 3 7 तो नहीं जोड़ोगे। यहाँ पे दोनों को बराबर करना पड़ेगा तुम्हें, हर चीज देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ 3O2 है, तो 3O2 को तुम क्या लिख सकते हो, 2O3 लिख सकते हो। बात वही बस घुमा दी। अरे 2 को यहाँ कर दिया, 3 को यहाँ कर दिया, ये भी 6 है, ये भी 6। ठीक है, बोलो, यहाँ भी 4 था Al, यहाँ भी 4 Al। ध्यान से देखो, तो इस चीज को मैं यहां ऐसे लिखूं, इस 4Al को 2Al2 लिखूं, ध्यान से समझो, फिर प्लस का 3O2 को मैं लिखूं। देखो यहाँ पे 3O2 है, 3O2 को मैंने 2O3 किया, तो अब बताओ दोनों का 2 बराबर हुआ क्या? दोनों का सेम बराबर हो गया। अब जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर करने के लिए जोड़ना पड़ेगा भैया, और जोड़ने के लिए बराबर करना पड़ेगा आगे की संख्या को। ठीक है, अब देखो 2 बराबर हो गया। अब ये कितने बार Al है, 2 बार। देखो यहाँ पे Al 2 बार। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बार है, 3 बार। ये ऑक्सीजन 3 बार हो गया। अब ये बन गया 2Al2O3 बन गया, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनेट। इस बंदे को हम क्या बोलेंगे, जो यहां तक प्रक्रिया चल रही है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्यूमिनेट कहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनेट बोल सकते हो या एल्युमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हो, या तो डाई एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड बोल सकते हो, तो एल्यूमिनेट ऑक्साइड कह सकते हो। एल्यूमिनेट ऑक्साइड भी बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं, एल्यूमिनेट भी बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं, तो एल्यूमिनेट ये हो गया आपका। ठीक, अच्छा ध्यान से समझो, इसको क्या तुम बोलो, एल्यूमिनियम कहोगे, तो चलो ये एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम हो गया। और ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया। बोलो क्या हो गया, बताओ जल्दी, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन तुम्हारा। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या कमाल किया, एल्यूमिनेट का निर्माण कर दिया। सोडियम और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या कमाल कर दिया, सोडियम ऑक्साइड का कमाल कर दिया। तो इसको भी लिख लो, ये क्या है बंदा, ये सोडियम है। सोडियम ने क्या काम किया भैया, किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन यहाँ पे बम्पर पार्टी दे रहा है, ऑक्सीजन। और देखो बेटा ध्यान से देखो, सोडियम और ऑक्सीजन ने मिलकर के कमाल किया सोडियम ऑक्साइड का। बोलो चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब तीसरी चीज समझो, 2 चीज तो बढ़िया से समझ में आएगी, तीसरी चीज को समझो। एग्जाम में पूछता है भैया, इसलिए मैं इतना थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने बोला है ना कि धातुओं के रासायनिक अभिक्रिया गुण, उसके भौतिक गुण तो देख लिए थे, रासायनिक गुण यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो क्या क्या बन रहा अभिक्रिया करके। जब चेंजिंग आ जाए तो उसको कहते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, जब चेंजिंग नहीं आए तो उसको बोलते हैं भौतिक गुण। कोई चेंजिंग नहीं है, भौतिक चेंजिंग हो गई, चेंजिंग हो गई, मन कर दो भैया दरवाजा। तीसरा देखो, ध्यान दो, तीसरे पे ध्यान दो। ठीक है, चलो तीसरा ध्यान दो बढ़िया से समझो। और तीसरे पे क्या करना पड़ेगा, तीसरा मैं लेता हूं मैग्नीशियम को लेता हूं। चलो भैया, मैग्नीशियम की कहानी बड़ा जानदार है। और यहाँ ऑक्सीजन लेता हूँ। देखो जितने गैसें होती है ना, वो हमेशा जब भी रिएक्शन करती है तो वो उसका जो बेस होगा, परमाणु संख्या हमेशा दूर रहेगा। कितना रहेगा, दूर रहेगा। ठीक है, जितने भी ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती हैं उनका बेस कितना होगा, 2 हमेशा रहेगा। 2 को ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑक्सीजन गैस का जो परमाणु संख्या यहाँ पे दिखाया जाएगा वो हमेशा 2 दिखाया जाएगा। इसको ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, अच्छा
अब थोड़ा कहानी को समझते हैं। ऑक्सीजन को तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम को नहीं जान रहे ना। मैग्नीशियम भी एक धातु है ना। और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है बताओ? अधातु है, जिसको कहते हैं हम लोग, वो गैसीय फॉर्म में अधातु, ये सॉलिड फॉर्म में सॉलिड, इसको बोलेंगे धातु है। ठीक, चलो समझो। मैग्नीशियम बंदे को हम तोड़ते हैं, ध्यान से यहां से समझो कहानी को। मैग्नीशियम कहाँ पे है? यहाँ पे मांगे, ठीक है। और तुम्हारा ऑक्सीजन कहाँ पे? नहीं है ऑक्सीजन इसमें, ऑक्सीजन तो नहीं है। अब ये धातु कौन सा इसमें से? मांगे, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने जा रहा है। अब तुम सोचो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है? मैग्नीशियम हमेशा कितना दिखाता है? प्लस का 2 आयन। ये भी कैसे दिखाता है? अच्छा, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। अब 12 को जब तोड़ते हो तुम तो 2 8 2 आता है। 2 8 10 2 12, 2 बच रहा है, इसीलिए इसके ऊपर देखो प्लस 2 दिख रहा है। ये प्लस 2 क्या है? यह मैग्नीशियम की संयोजकता है। मतलब ये प्लस 2 है तो इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और 2 ऋण होता तो 2 धन की कमी है। समझो। ऑक्सीजन को देखो, आ जाओ ऑक्सीजन को। एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप जानते हो ऑक्सीजन को डबल का माइनस होता है। कैसे होता भी है? ऑक्सीजन की भी कहानी देखो। ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो तो 2 6 करेंगे। 2 6 कितना हुआ? 8। 2 8 10 2 12, इसका 12 और इसका 2 और 6, ये 6 हो गया। कम से कम कितने आउटर शेल में रहने चाहिए इलेक्ट्रॉन? कम से कम 1 2 3 4 तक। 4 से ज्यादा जाता तो एन से घटाते हैं। मतलब देखिए 8 पूरा करना था तो 6 है, तो कितना कम पड़ रहा? 2। बोलो, 2 कम पड़ रहा है ना। इसीलिए तो भैया मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस में लगाया। अब सोचिए, ये 2 प्लस इसका है और 2 माइनस है, ये तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है ऑक्सीजन कितने बार है? 2 बार। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम कितने बार है? जब एक मैग्नीशियम के ऊपर प्लस का 2 आयन और एक ऑक्सीजन के ऊपर डबल का माइनस, तो वहां 2 ऑक्सीजन है, कितने माइनस? 4 माइनस। अरे एक ऑक्सीजन के ऊपर डबल माइनस तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा? 4। तो क्या 4 माइनस कभी भी, मान लो यहाँ 2 कर देते हो तो कितना हो जाएगा? 4 ठो। भैया ऐसे कर लो तुम, बोलो, है ना। एक ऑक्सीजन के ऊपर डबल का माइनस तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 दूना के 4। अब एक मैग्नीशियम के ऊपर डबल का आयन है, क्या 4 ऋण आयन को डबल आयन कभी रिएक्शन कर सकता है? न्यूट्रल कर पाएगा? उदासीन कर पाएगा? नहीं। तो 4 हमें धनायन भी लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ 2 का गुणा कर दो, कहानी समझो। 2 का गुणा करो, 2 का गुणा करोगे कहानी समझ में आने लगेगी। 2 का गुणा कर दो या प्लस करो। अब ध्यान से समझो, इसको तुम कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे कैसे लिख सकते हो? अच्छा, हमें बनाना क्या है? अब देखो, दोनों का 2 2 लेना पड़ेगा। मान लो 2 mg है, 2 mg है, और इस O2 को मैं 2O लिख दूं तो 2 2 दोनों का बराबर तो क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। तो दोनों का 2 2 तो 1 2 लो, इसका mg है mg लो, और इसका O है O लो, क्या बना दिया? 2mg बना दिया, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बनाया आपका क्या? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और इसको कहते हैं धातु का ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम धातु है और वो क्या है? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम धातु था, और मैग्नीशियम ने क्या कमाल किया भैया? ये मैग्नीशियम, ठीक है, क्या है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम ने कमाल किया, मैग्नीशियम, और ये है ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया? ऑक्साइड। चीजें समझ में आई कि नहीं है बताओ? तीनों को जल्दी उतारो, तीनों को जल्दी उतारो और उसको समझना अभी आपको बढ़िया से, उनका कुछ